नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बात चली। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया जताया। पीएम ने रूस से जारी युद्ध को लेकर भी जेलेंस्की से चर्चा की। बताया गया है कि उन्होंने यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान पर बात की। गौरतलब है कि फिलहाल 500 से ज़्यादा भारतीय सूमी में फंसे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो चुकी है और इस संघर्ष का सोमवार को 12 दिन है और शेयर बाजार, कच्चे तेल से लेकर सोने की कीमतों पर इसका असर दिख रहा है। जंग तेज होने के चलते कीमती धातुओं के दाम में भी उछाल लगातार जारी है। अगर आप आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले आपके लिए इनके ताज़ा भाव जान लेना जरूरी है। एमपीएक्स पर सोमवार को सोने की कीमत 53,000 के पार पहुंच गई। इसमें 1.99% की तेजी आई और सोने का दाम 53,605 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना बर्थडे मनाएंगी। इस दिन महिला दिवस भी है। ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाओं की भीड़ कार्यक्रम में बुलाई गई है। राज्य कैंप के विधायकों, पूर्व विधायक, नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बूंदी के केशव राय पाटन में इस आयोजन को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए इस रैली को चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पृथ्वीराज नगर उत्तर क्षेत्र में करीब 558 लाख रुपए खर्च कर विकास के काम होंगे। इसमें 100 फीट चौड़ी सेक्टर सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। मिसिंग लिंक भाग में नई सड़क बनाई जाएगी। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि पृथ्वीराज नगर उत्तर क्षेत्र में विभिन्न मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 858 लाख की लागत से गोकुल नगर आवासीय योजना में 33/11 kV GSS कंट्रोल रूम का निर्माण करवाया जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिवस पर अग्रिम बधाई देने के बहाने नई सलाह दे डाली है। आहूजा ने राजे को जन्मदिन की बधाई देने वाला एक वीडियो जारी कर उनसे सीएम की कुर्सी का मोह त्यागने की सलाह दी है। आहूजा ने कहा कि राजे को अब भविष्य में सीएम बनने का मोह त्याग देना चाहिए। उन्हें पार्टी में कोई पद या केंद्र में मंत्री बनने का प्रयास करना चाहिए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेले का सोमवार को दूसरा दिन है। रविवार को 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद आज भी मेले में श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है, जो देश के कोने कोने से मेले में पहुंचकर शीश के दानी को शीश नवा रहे हैं। पैदल आसिया और सावरिया थारी खाटू नगरी, आयो फागण मेलो, बाबो मारे हेलो जैसे श्याम भजन खाटू धाम की हर गली गली में गूंज रहे हैं। रंग रंगीले श्याम भक्त हाथों में श्याम निशान लिए जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश के सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिले हैं। यहां पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कुल 4 बैरक की तलाशी ली गई। इसके अलावा विशेष सेल भी देखे गए। इस तलाशी में पुलिस को एक बैरक में 2 स्मार्टफोन मिले हैं। इससे पहले गत वर्ष फरवरी में जोधपुर जेल में हुई बड़ी तलाशी में एक साथ 17 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इसमें जेल कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई थी, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता कुछ तबादले जरूर करवाए गए। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के पहले दिन ऊंटों ने जमकर करतब दिखाए। यहां नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के मैदान पर एक तरफ ऊंट नृत्य कर रहे थे तो दूसरी तरफ ऊंटों की दौड़ चल रही थी। बालों की कतरन करके ऊंटों के शरीर पर कई रोचक चित्र भी बनाए गए। ऊंट दौड़ ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। ये फेस्टिवल 8 मार्च तक चलेगा। एनआरसीसी के मैदान पर ऊंटों ने 3 दौर में अपनी दौड़ पूरी की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शेखावत ने अपने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की। इसके बाद विविध स्थानों पर मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ ही अनेक शोक सभाओं में भी शामिल हुए। कोविड की तीसरी लहर लगभग गुजर चुकी है। हर दिन औसतन 7 नए रोगी ही रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही लहर के पीक में टीके लगाने के प्रति जो उत्साह बना था वो भी ठंडा हो गया है। अब वैक्सीनेशन टीमों को हर दिन टीके लगवाने वालों का इंतजार करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद बीकानेर में अब तक 84.1% वयस्क दोनों डोज लगवा चुके हैं। अन्य जिलों में तुलना करें तो बीकानेर इस मामले में प्रदेश में 18वें नंबर पर है। जिले में 2,68,000 लोग अब तक दूसरा टीका नहीं लगवा पाए हैं।
जोधपुर में आशापूर्णा एन्क्लेव में जुनेवा की ढाणी बाईपास के पास एक खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ में आज सुबह आग लग गई। इस आग से पूरे क्षेत्र में काला धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। पगड़ी बांधना भी अपने आप में एक हुनर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीकानेर में 13 साल की एक बेटी आंखों पर पट्टी बांधकर 22 तरह के साफे बांध सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तमन्ना मीर ने यह हुनर 2 साल के कोरोना काल में घर बैठे अभ्यास से सीखा है। वह नेट पर देश भर में बांधी जाने वाली पगड़ियां और साफों को सर्च करती थी और बांधने का तरीका सीखती थी। अब ये उसका शौक बन गया है। जोधपुर में अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के महिला प्रकोष्ठ की ओर से फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पवार ने भी इसमें भाग लेकर फाग गीतों पर नृत्य किया। एक समान ड्रेस कोड में सजी धजी रावणा राजपूत समाज की महिलाओं ने चंग और ढोल की थाप पर फागुन की मस्ती में नाचते हुए फागुन महोत्सव का आनंद लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इटावा में निःशुल्क दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। बिरला की पहल पर इस तरह के विशेष शिविर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वंचितों के उत्थान के लिए संवेदनशील प्रयास करते रहेंगे। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव के निर्देशानुसार विविध मामलों में न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केस के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी संबंधित केस का अध्ययन कर यथासंभव निराकरण का प्रयास करेगी। विश्वविद्यालय में विधि संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर चंदन बाला की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में विधि संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील आसोपा को सचिव और वित्त नियंत्रक को सदस्य बनाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।